सो हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि लास्ट 30 डेज में हम DSSB PGT एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकें, क्या रणनीति अपनाएं जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएँ। ठीक है, सो हम देखेंगे कि PGT में हमारे दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है, जो कि जर्नल एग्ज़ाम होता है, और पार्ट बी जो होता है हमारा 200 मार्क्स और 200 ही क्वेश्चंस का होता है, जो कि सब्जेक्टिव होता है। मतलब कि पार्ट ए जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, फिर चाहे आप PGT इकोनॉमिक्स से दे रहे हो, PGT पॉलिटी, PGT कॉमर्स या किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो पार्ट ए सबके लिए कॉमन होता है। और पार्ट बी अपना सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होता है, जो कि 200 क्वेश्चंस उसमें आता है और 200 ही आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हम अपनी सब्जेक्ट की तैयारी हम 3 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या देखेंगे, जो हमारी PYQ है, PYQ। ठीक है, स्टेप 1 में हम PYQ करेंगे, और PYQ हम जो केवल DSSB के PYQ हमें नहीं करना है, हमें करने हैं KVS, PGT और NVS, PGT, DSSB, PGT। ये जो तीनों एग्ज़ाम हैं, इनके जो ओल्ड एग्ज़ाम हुए हैं अब तक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम उनकी PYQ देखेंगे। ठीक है, और सेकंड स्टेप 2, इसमें हम सिलेबस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में PYQ क्यों रखे हैं। PYQ करने के बाद हमें पता पड़ेगा कि एग्ज़ाम का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, और इन कौन कौन से टॉपिक पर हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए हम PYQ करेंगे, फिर सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस के जो टॉपिक हैं उनको करेंगे, और जितने भी जो क्वेश्चंस PYQ में आए हुए हैं, जैसे कि अगर हमने सिलेबस में एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक में हम जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ चुका होगा कि PYQ में प्रीवियस पेपर में हमारी ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, एंड स्टेप थ्री हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि इसमें आएगा हमारा रिवीजन। अगर कहीं तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, जब हम बहुत सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं और अंतिम दिनों पर अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते तो हम अच्छे नंबर लाने का मौका खो देते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले PYQ करना है, फिर उसके सिलेबस देखना है, और उसके बाद जो हमने जितना भी पढ़ा है, जितने भी टॉपिक अभी तक हमने क्लियर करे हैं, उन टॉपिक को हमें रिवाइज करना है, मैक्सिमम रिवाइज करना है, 2 टाइम 3 टाइम। आप इन 30 डेज में जितना मैक्सिमम आप रिविज़न कर सके उतना कीजिए। ठीक है, और पार्ट बी जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्ट बी है ये हमारा सब्जेक्ट 200 नंबर हमें देता है। 200 नंबर मतलब 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसमें हम 150, हम इसमें 200 में से 150 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चंस लाने के लिए आपको इन 3 स्टेप पर काम करना पड़ेगा। तो एक बार रिवाइज कर लो। फर्स्ट स्टेप है आपका PYQ, ठीक है, सेकंड स्टेप है आपका सिलेबस, एंड थर्ड स्टेप है आपका रिवीजन। ओके, तो ये बात हुई हमारी पार्ट बी की। अब बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, और पांचों ही सब्जेक्ट हमारी 20, 20, 20, 20 एंड 20 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी की, कि हिंदी में जो हमारी 20 मार्क्स है, इसमें से हमें टारगेट करना है 18 मार्क्स। 18 मार्क्स में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हिंदी हमारा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें 18 नंबर ला सकते हैं, अगर बहुत अच्छे से इन 30 दिनों में मेहनत की जाए और टॉपिक को रिवाइज किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें पहले PYQ देखने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें जो हमारे टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करना है। ठीक है, टॉपिक का रिवीजन करना है। तो इस तरीके से हम अपनी हिंदी को में
18 नंबर ला सकते हैं। सेकंड है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश मैं मानती हूँ कि इंग्लिश को अच्छा करने के लिए पहले से ही थोड़ी सी तैयारी लेकर चलनी पड़ती है। यदि किसी ने इंग्लिश पर पहले से ध्यान दिया है तो उसने अपनी वोकैब पर भी ध्यान दिया होगा। ठीक है, इंग्लिश में हमारी 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी पहला वोकैब, पहला क्या होता है वोकैब, दूसरा होता है क्या ग्रामर, और तीसरा होता है रीडिंग। ठीक है, अगर आपने वोकैब अपनी तैयार कर ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं, हम ग्रामर और रीडिंग इनके बेस पर इसमें इंग्लिश में 50 नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और अब 50 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना है, इंग्लिश में भी हमें सबसे पहले जो जर्नल एग्जाम है उनके PYQ लगाने हैं। फिर जो PYQ में हमारे जो टॉपिक्स आए हुए हैं उन टॉपिक का रिवीजन करना है। ठीक है, जो हमारे टॉपिक आए हुए हैं उन टॉपिक का हम रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ भी हमारा 20 नंबर का होता है और हम इसमें लेकर चलेंगे कि हम 17 नंबर लेकर आ सकें। देखिए, मैथ या तो किसी का अच्छा होता है या फिर बहुत अच्छा होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मैथ में बहुत अच्छे नहीं होते, तो तीनों ही कंडीशन हो सकती है। लेकिन मैं ये मानकर चलती हूँ कि अगर आपने इस एग्ज़ाम को पहले से टारगेट करा है, पहले से आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करी है, तो अब तक आपने मैथ को थोड़ा सा अच्छा कर लिया होगा। ठीक है, और अब भी अगर हम लास्ट टाइम पर इन 30 डेज़ में मैथ पर मेहनत की जाए, जो टॉपिक आपके अच्छे नहीं हैं, जो टॉपिक आपकी क्लियर नहीं है, आप उनको क्लियर करें और उनकी सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं, तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जितने भी आपके DSSB के जर्नल एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आप उनकी मैथ के क्वेश्चंस करिए, प्लस आप इनका सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके नंबर को बहुत बढ़ा सकता है। यही रणनीति हमें रीजनिंग में अपनानी है, लेकिन रीजनिंग में हम 18 मार्क्स लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि रीजनिंग भी अपना एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो कि मैथ से ज़्यादा नंबर हमको दे सकता है। तो रीजनिंग में हम 18 नंबर मानकर चलेंगे। इसमें भी हम क्या देखेंगे, हम PYQ देखेंगे, प्लस इसका भी हम सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये है कि हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमारी कमियां आई हैं, क्या क्या टॉपिक हमारे वीक हैं, किस किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये सेक्शनल मॉक टेस्ट का हमको एनालाइज भी करना है, केवल टेस्ट देकर ही नहीं छोड़ देना है। जो जो क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम सुधारेंगे, उन क्वेश्चंस का जो पूरा टॉपिक है उस पूरे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सो लास्ट में बचता है हमारा GK और GS। ये भी हमारा 20 मार्क्स का होता है। देखिए, GK और GS में 20 मार्क्स होते हैं, लेकिन अब इसमें हम मैक्सिमम 20 मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है किसी की भी लिए। सो इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके 12 मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट स्कोर होगा, क्योंकि हमने और बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं उन पर मेहनत कर लिया है। ठीक है, तो GK GS में हम 12 मार्क्स को भी अच्छे स्कोर मानकर चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करंट अफेयर्स देखना है लास्ट 6 मंथ्स। सो लास्ट 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स देखना है। अब बात करेंगे कि करंट अफेयर्स क्यों देखना है, इन 30 डेज में हम क्यों करंट अफेयर्स पढ़े। देखिए, आप इनकी मैराथन ले सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ की मैराथन ले सकते हैं, एक मंथ की आपको मैराथन मिल जाएगी यूट्यूब पर इजीली, आप उनको पढ़ सकते हैं। आप स्पीडी की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप 6 मंथ का करंट अफेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स से अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी आपके DSSB में बनते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा स्कोर देकर जा सकता है। सेकेंड है स्टैटिक GK। तो स्टैटिक GK पर भी हमें काम करना है, और इसके लिए भी हमें जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उनको रिवाइज करना, उन टॉपिक को रिवाइज करना है। और अगला होता है जो आपके ऑल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो अदर सब्जेक्ट आपके बचे हैं इन पर भी हमें फोकस करना है थोड़ा सा, क्योंकि हम
किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो करंट अफेयर्स देखना है, स्टैटिक जीके देखने, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट देखने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 12 नंबर लाने के लिए आप पूरा ही आप हिस्ट्री उठा के बैठ जाएं या फिर पूरा ही आप ज्योग्राफी पॉलिटी उठा कर बैठ जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है PYQ, जीके के जो भी क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं उन टॉपिक को हमने क्लियर करना है, ठीक है। और इसका बेस क्या रहेगा, जो DSSB के जितने भी जनरल एग्जाम हैं उनको हम बेस मानेंगे और उन PYQ में जो टॉपिक आए हुए हैं उन टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। और फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि जितना भी अब तक आपने पढ़ा है जीके में, जीके GS में जितने भी आपने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक का आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रणनीति है आपकी DSSB PGT एग्ज़ाम की। लास्ट 30 डेज में हम ये रणनीति अपनाकर अपने नंबर को बहुत अच्छा ला सकते हैं। सो ये मेरी रणनीति है, आप क्या अपनी रणनीति अपनाते हैं, आप क्या रणनीति अपनाकर अच्छे नंबर लेकर आते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सो थैंक यू।